नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मनोज जी की कहानी के साथ मैं आपके सामने आया हूं और मनोज जी की कहानी अपने आप में एक मोटिवेटिंग और एक दिलचस्प कहानियों में से एक है। मैं कौन से मनोज जी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं वो बता दूं आप लोगों को। मैं मनोज मुंतशिर के बारे में बात कर रहा हूं, एक जाने माने प्रचलित शख्स आज के हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जिनकी कई लेखनी जो है प्रसिद्ध हुई है। और वो एक दौर जहां उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मेठी जिले से उठकर वो वहां पर पहुंचे और उस मुकाम को हासिल किया है जहां पर तेरी मिट्टी में मिल जावा, इस गाने को पूरी दुनिया ने सराहा। तो मनोज मुंतशिर के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अपने आप में प्रेरणादायक है। जैसे एक किस्सा उनके जीवन का याद आता है कि उनके पिताजी से उन्होंने कहा कि मुझे बम्बई जाने का टिकट दे दो, पैसा दे दो, टिकट निकाल देता हूँ। तो पापा ने उनको 2 गुने पैसे दिए। तो मनोज जी ने पूछा कि पापा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला, बेटा आने और जाने दोनों का टिकट निकाल लेना इसी वक्त, क्योंकि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इनके सपने क्या थे, मुंबई में जाऊंगा, मैं कुछ लिखूंगा, फिल्मों के लिए लिखूंगा, कुछ गीत लिखूंगा, कुछ गाने लिखूंगा, कुछ नगमे लिखूंगा। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की जैसी सोच होती है कि हम जिस तरीके से उसी तरीके से अपने आप का गुजर बसर कैसे भी कर ले। लेकिन दोस्तों 1999 की ये बात है, मनोज मुंतशिर जी मुंबई में आए और उसके करीबन स्ट्रगल का जो दौर था वो शुरू हुआ। और इतना जबरदस्त स्ट्रगल कि अपने आप में रुला देने वाला स्ट्रगल। तो सन 2001-2 में उन्होंने अपनी पत्नी, जो कि उनका नाम नीलम था, तो उनको गांव से जो है यहाँ पर बुलाया अपने साथ रहने के लिए। और संघर्ष के उस दौर में नीलम जी का जो सपोर्ट रहा मनोज जी के जीवन में, वो अपने आप में प्रेरणादायक है। और वो एक सही स्त्री का जो है एक तरीके से प्रतिबिंब है। जिस तरीके से स्त्री के गुण होते हैं वही गुण उन्होंने दिखाया। तो वो जमाना था कि घटना में वीडियो देख रहा था, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था मनोज मुंतशिर जी का। तो किस्सा वो दिखता है कि एक समय सन 2000 में जब बहुत संघर्ष के बावजूद भी कामयाबी हाथ नहीं आ रही थी, और वो एक दौर था कि जब मनोज मुंतशिर जी को जूते बहुत पसंद है। तो उस जमाने में जूते जो है उनको मिल नहीं पाते क्योंकि महंगे थे, उनको खरीदने के पैसे उनके पास थे नहीं। तो सेकंड हैंड जूते जो है खरीदते थे मीरा रोड से और उसी को पहनते थे। और कहीं ना कहीं ये जो है देखने के लिए मिला कि संघर्ष कैसा किया इन्होंने। बारिश के समय में जूते फट जाते थे, पूरा पानी भर जाता था, कहीं जाते थे तो तरह तरह के ताने झेलने पड़ते थे। तो उनका एक किस्सा जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो उसमें होता ऐसा है कि दोनों को कई दिनों तक भोजन नसीब नहीं होता था। मतलब दाल चावल, इंटरव्यू में देखकर समझ में आता है कि दाल चावल तक भी उस समय मनोज मुंतशिर जी को और उनकी धर्मपत्नी को नसीब नहीं होते थे, मिलते नहीं थे। कभी कभी दाल चावल खाने का मौका मिलता था, ऐसी हालत थी उनकी। बीमार हो जाते थे तो हफ्तों हफ्तों बीत जाते थे, पता भी नहीं चलता था, ऐसे सोए ही रहते थे बिस्तरे पर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए 30 रुपए 40 रुपए खर्च लगेंगे, दवा खरीदनी होगी, तो 30-40 रुपए उधार किससे ले, इस बात की चिंता। और उधार लेने के बाद उसको कितने दिन में चुकाएंगे, इस बात की चिंता। तो उस दौर में जब दाल चावल खाने के लिए भी जो है दिक्कतें थी, तो उस दौर से निकलकर, क्योंकि हफ्ते हफ्ते भर नसीब नहीं होता था दाल चावल, तो एक कार्यक्रम में वो गए थे और उस दिन दावत थी। तो दावत में इनको भरोसा था कि आज हमको खाने के लिए भरपेट मिलेगा और दाल चावल जरूर मिलेगा। पर हुआ यूं कि सभी की प्लेट्स लगी और सभी की प्लेट लगने के बाद उसमें 2 प्लेट कम थी। तो वो 2 प्लेट कम थी, सभी बैठकर खाए, लेकिन मनोज मुंतशिर जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों को भोजन की प्लेट जो है ऑफर नहीं की गई। और इतने खुददार आदमी मनोज जी कि उन्होंने पूछा भी नहीं।
कि हमें भी मिलेगा कि यार नहीं मिलेगा। वहां से वो वैसे ही लौट आया। तो किस्सा कुछ ऐसा हुआ कि चाय चाय भी उस जमाने में मनोज मुंतशिर जी के लिए बहुत मतलब बड़े दिक्कत से, मतलब कभी महीनों में कभी चाय पीते थे वो। तो एक दिन ऐसे ही चाय पीने की तलब लगी और गए, वो वहां से 100 ग्राम दूध लेकर आए। एक छोटी सी मतलब चाय की सबसे छोटी पैकेट जो 4 रुपए की उसकी कीमत थी, वो उन्होंने उठा ली जो है। ये नहीं देखा कि 4 रुपए की कीमत, सबसे छोटी पैकेट थी वही उन्होंने उठाया। अब वो पैकेट घर पर लेके आते, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि पैकेट खोलिए और इसके अंदर सोना पाइए। तो सोना पाइए देखकर उन्होंने नहीं खरीदा था, लेकिन उन्होंने खरीदा, घर पे लेके गए, खोले और सचमुच उसमें सोना मिल गया। सोने का एक सिक्का था उसमें, और उस सोने के सिक्के को पाने के बाद वो जो है उस अरे आश्चर्य हुआ, मतलब नसीब देखिए जो है। तो 1700 रुपए में उस समय वो सोने का सिक्का बचा था। और मनोज मुंतशिर जी कहते हैं कि आज 100 करोड़ 200 करोड़ फिल्में कमाती हैं, उसके बाद कई पार्टियां होती हैं, लेकिन वो जो 1700 रुपए सोने के सिक्के से मिले और उसके बाद जो हमने पार्टी की, तो पार्टी किसकी की? वड़ा पाव की। वड़ा पाव, तो वड़ा पाव के स्टॉल पर गए और वड़ा पाव का स्टॉल बहुत पसंद था उनकी धर्मपत्नी को, तो उन्होंने बोला ले लेते हैं। अरे ले लो ले लो, कितना, एक दो दो तीन चार ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1700 रुपए की अमीरी उस जमाने में बहुत हुआ करती थी। तो ये वक्त था दोस्तों, और उस वक्त में 1700 रुपया उन्होंने जो जिस भी तरीके से पाया, वो मतलब अपने आप को काफी रईस अमीर समझ रहे थे। और उस अमीरी के सामने आज जो उनके मुकाम है वो सब छोटे नजर आते हैं। तो एक संघर्ष का जीवन उन्होंने जिया और संघर्ष से एक हीरा निकला। और उस संघर्ष में उनकी धर्मपत्नी जी ने उनका पूरा बखूबी साथ दिया। और आज मनोज मुंतशिर जी लाखों लोगों उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनके लिखे लिखे हुए जो बातें हैं उनको सुनते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं। लेकिन जो हीरा निकलता है दोस्तों वो घसकर निकलता है। और मध्यम वर्गीय परिवार से मेरा हमेशा ये अनुरोध रहता है कि अपने बच्चों को एडजस्ट करना मत सिखाओ। अपने बच्चों को एडजस्ट करना मत सिखाओ। एडजस्ट करोगे, करना सिखाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। आगे बढ़ो। तो मध्यम वर्ग के बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि आगे बढ़िए, संघर्ष करिए। जो संघर्ष करेगा उसे जीवन में कुछ ना कुछ मिलेगा, किस्मत साथ जरूर देगी। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, कहानी पसंद आई हो, मनोज मुंतशिर जी का संघर्ष पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं बनाता रहूं रेगुलरली और आप सब तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।